डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो उनके द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगा। इस वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? मतलब किस स्थान पर सेरेमनी, जो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होना था, वो समारोह किस स्थान पर हुआ? क्या भारत में आप इस तरह की बिल्डिंग्स बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी है? सैंडस्टोन्स का अर्थ है बलुआ पत्थर, रेतीला पत्थर, भुरभुरा पत्थर। आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ये जो समारोह था वो प्रिटोरिया में स्थित यूनियन बिल्डिंग में हुआ। दिस कैंपस वाज मेड ऑफ सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, और ये कैंपस सैंडस्टोन का बना हुआ था। पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन्स आर। और भारत में जो इस तरह की जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो हैं, फर्स्ट है द पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, सेकंड है द राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, थर्ड है द सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली, और मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में स्थित है। तो ये चारों बिल्डिंग्स सैंडस्टोन्स द्वारा निर्मित है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप बता सकते हैं कि 10 मई ऑटम डे, मतलब ऑटम का अर्थ होता है बसंत या पतझड़, इस तरह का दिन था साउथ अफ्रीका में। आंसर है 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10 मई बसंत दिवस था साउथ अफ्रीका में, बिकॉज ऑन दिस डे देयर वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। क्योंकि इस दिन दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता थे वो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, धरती पर उपस्थित थे, मौजूद थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये किस लिए उपस्थित थे? क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब जो कि जिसमें नस्ल का कोई भेद ना हो, इस तरह की सरकार की स्थापना हो रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, भाषण की शुरुआत में मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने बोला था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से उनका क्या तात्पर्य था? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, और डिजास्टर मतलब मानवीय आपदा। तो ये असाधारण आपदा जो है, मानवीय आपदा, ये शब्द मंडेला ने कहे थे। तो इसका क्या अर्थ था?
और व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स, और उन्होंने अपने भाषण के अंत में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस का अर्थ है यशस्वी, तो मानव का एक जो उपलब्धि थी, यशस्वी उपलब्धि, ये शब्द उन्होंने किस संदर्भ में कहे थे? आंसर है वाई ह्यूमन डिजास्टर, मानव आपदा से मंडेला का मतलब था, मंडेला मीन्स टू से दैट ब्लैक पीपल हैव सफर्ड ए लॉट, उनका आशय था कि जो काले अश्वेत लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ, काफ़ी कुछ सहा है, ए लॉट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स, और ऐसा उन्होंने किसके द्वारा सहा है? गोरे लोगों के द्वारा। ही कंसिडर्ड इट एज ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उन्होंने इसे मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि माना है, महान उपलब्धि माना है, दैट ए ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, एक काला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना, इसे उन्होंने बहुत ही महान उपलब्धि माना। वेयर द ब्लैक्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग एंड आर ट्रीटेड बैडली, और वो भी ऐसे स्थान पर काला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना जहाँ पर कि कालों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने क्या सोचा कि भारत, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े नेता वहाँ पर थे, वो वहाँ पर किस लिए थे? मंडेला फेल्ट privileged to be the host to the nations of the world because not too long ago, मंडेला ने इन बड़े बड़े नेताओं को की मेजबानी करते हुए बहुत ही गर्व का अनुभव किया, क्योंकि नॉट सो टू लॉन्ग अगो, क्योंकि बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, द साउथ अफ्रीकन्स वेर कंसिडर्ड आउटलॉज, बहुत दिनों पहले की ये बात नहीं है जब साउथ अफ्रीका के जनता को, लोगों को अपराधी की तरह समझा जाता था। आउटलॉज का मीनिंग है अपराधी। ही दस थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, और इसलिए उन्होंने जो भी अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनका धन्यवाद कहा, फॉर हैविंग कम टू विटनेस हिज इन्वेस्टिचर, जो नेता वहाँ पर आए थे इस समारोह में जहाँ पर कि इनके प्रेसिडेंट की सेरेमनी होनी थी और टेकिंग सेरेमनी होनी थी, उसमें ये आए थे, इसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। सिंस दिस इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि इस तरह की ये जो घटना हुई है इसे एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि इस घटना को माना जाएगा एक आम आदमी की को न्याय मिलना, शांति और ह्यूमन डिग्निटी, इसके तौर पर माना जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? मंडेला ने वो कौन से सिद्धांत बनाए थे, कौन से गोल बनाए थे साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए? आंसर है, मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। मंडेला ने जो अपना लक्ष्य बनाया था वो था, पहला जो था पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब कि गरीबी का पूरी तरह से निवारण करना। अफ्रीका एक गरीब देश था, तो वहाँ से सबसे पहला लक्ष्य था इनका, वहाँ से गरीबी को कम करना, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, और
जो वहाँ की जनता है वहाँ उनके दुखों को कम करना। He also set the ideals for a society where there would be no discrimination based on gender और racial origin। उन्होंने इस चीज़ को भी नियम बनाया, कानून बनाया इस सोसाइटी में कि जहाँ पर कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। भेदभाव जो कि जेंडर बेस पर था, एक तो मेल और फीमेल के हिसाब से, दूसरा था रेशियल ऑरिजिन, गोरे और कालों का जो भेदभाव था, इस तरह का भेदभाव भी ना हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। जो मिलिट्री जनरल्स थे, मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, वो क्या कर रहे थे और उनका जो एटीट्यूड था, रवैया था, वो कैसे चेंज हो गया और क्यों चेंज हो गया। आंसर है, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। जो अफ्रीका के जो मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स थे वो और पुलिस, उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया और उनके प्रति अपनी लॉयल्टी मतलब वफादारी के बारे में शपथ ली, ऐसा उन्होंने दिखाया। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज। और उनका जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था काले लोगों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बदल गया। इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग ए ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम। बजाय कि पहले जैसे कि वो काले लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, वहीं आज इस स्थिति में उन्होंने काले लोगों को सैल्यूट किया, अभिवादन किया। वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग। दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए, उस समारोह में दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। आंसर, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वेर संग। इनॉग्रेशन, उद्घाटन के अवसर पर दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। वन बाय वाइट्स, एक गोरों के द्वारा जिसका नाम था कोसी सिकलेल अफ्रीका, and the other by the blacks, Die Stem. This symbolized the equality of blacks and whites. इनॉग्रेशन के टाइम पर दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। एक तो कालों द्वारा गाया गया जिसका राष्ट्रीय गीत का नाम था कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और दूसरा काले लोगों के द्वारा गाया गया राष्ट्रीय गीत था जिसका नाम था डाई स्टेम। और ये प्रतीक था काले और गोरों के बीच में इक्वलिटी का, समानता का प्रतीक था। नेक्स्ट है, व्हाई डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। Why does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? मंडेला ने जो गवर्नमेंट का सिस्टम था देश में, उसको दो भागों में क्यों बताया। पहला, पहली सेंचुरी में, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, और सेकंड उन्होंने बताया था 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। दशक में मीन्स होता है 10 साल, 10 साल का जो समय होता है। आंसर है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, सफ़ेद चमड़ी वाले साउथ अफ्रीका के लोग, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल
domination against the dark-skinned people of their own land. सफ़ेद चमड़ी वाले साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उन्होंने एक नस्ल भेदी माहौल एक बना दिया था देश में। किसके खिलाफ? काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ। thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known। और इस तरह से उन्होंने एक आधार बना दिया था सबसे क्रूरता पूर्ण व्यवहार का मानव समाज में। और इस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार इस दुनिया में पहले कभी नहीं किया गया था। सेकंड है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये जो पहले वाला जो सिस्टम था वो पूरी तरह से बदल दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और अब जो नया सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो था कि सारे जो जनता है, चाहे गोरे हों चाहे काले हों, कोई भी किसी भी तरह की कलर स्किन हो, उनकी किसी भी तरह की चमड़ी हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सभी के लिए समान रूप से अधिकार होंगे और स्वतंत्रता होगी। तो ये बदलाव आया। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के हिसाब से करेज साहस क्या है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति के मन से डर का ना होना साहस नहीं है। व्हाट ए विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि डर के ऊपर विजय ही साहस है। ये मंडेला का कहना था। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस। उनके अनुसार जो साहसी व्यक्ति है उसे निडर होना जरूरी नहीं है। व्हाट शुड बी एबल टू कॉन्क्वेयर फियर, बल्कि उसके अंदर डर को जीतने का गुण होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति मंडेला के हिसाब से साहसी है। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। मंडेला के अनुसार क्या ज़्यादा प्राकृतिक है, किसी को प्यार करना, प्रेम करना, या किसी से नफरत करना? इन दोनों जो दोनों गुण हैं इनमें से कौन सा ज़्यादा नेचुरल है, प्राकृतिक है? आंसर है, फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला के अनुसार प्रेम की जो भावना है वो मानव के हृदय में नेचुरली आती है बजाय नफरत के। नफरत के लिए व्यक्ति को अलग से प्रयास करने होते हैं, वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है। तो उनके हिसाब से प्रेम का जो गुण है वो मानव हृदय में नेचुरली आता है। नेक्स्ट है, What twin obligations does Mandela mention? What twin obligations does Mandela mention? Twin मतलब जुड़वा, obligation का अर्थ है कर्तव्य। तो ऐसे दो कौन से कर्तव्य मंडेला ने बताए? मंडेला mentions that every man has twin obligation.
मंडेला ने 2 तरह के कर्तव्य बताए हैं हर व्यक्ति के लिए। द फर्स्ट इज़ टू सेट हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहला जो कर्तव्य है किसी भी मानव का, वो अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रेन, इनके प्रति उसके कर्तव्य होते हैं। और दूसरा जो कर्तव्य है, द सेकंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा जो मानव का कर्तव्य है वो उसकी कम्युनिटी के लिए होता है। कम्युनिटी मतलब अपने समाज के लिए, और एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। पहला जो कर्तव्य है वो व्यक्ति के परिवार के प्रति होता है और दूसरा व्यक्ति के समाज और देश के लिए होता है। क्वेश्चन 12, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय? जब मंडेला बच्चे थे उस समय उनके हिसाब से फ्री, स्वतंत्रता का क्या अर्थ था? एंड एज ए स्टूडेंट, जब वो बच्चे थे और एक विद्यार्थी थे उस समय स्वतंत्रता का मंडेला के लिए क्या अर्थ था? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट देयर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स with the basic and honorable freedom? ट्रांजिटरी फ्रीडम मीन्स होता है क्षण भंगुर स्वतंत्रता, मतलब ऐसी स्वतंत्रता जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। तो ऐसी क्षण भंगुर स्वतंत्रता को उन्होंने जो मूल और ऑनरेबल मतलब आपकी सम्मानजनक स्वतंत्रता, इनके बीच में उन्होंने क्या अंतर बताया, कैसे उसको समझाया? लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला ऑल्सो, किसी भी अन्य बच्चे की तरह मंडेला को भी द फ्रीडम मेंट ए फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हर्ट। मंडेला के लिए भी स्वतंत्रता का अर्थ था कि स्वतंत्रता पूर्वक खेतों में दौड़ना, अपनी माँ के जो झोंपड़ी थी, घर थी, उसके आसपास दौड़ना, खेलना कूदना। फ्रीडम टू स्विम, स्वतंत्रता पूर्वक तैरना। फ्रीडम टू रोस्ट मिलीज एंड टू राइड द बुल्स, स्वतंत्रता पूर्वक जो भोजन है उसको पकाना और बैलों को स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ाना या उनकी सवारी करना। ये मंडेला के हिसाब से बचपन में किसी भी अन्य बच्चे की तरह वो भी इसी चीज़ को स्वतंत्रता मानते थे। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, और जब वो विद्यार्थी थे तो वो ये स्वतंत्रता सिर्फ स्वयं के लिए चाहते थे। The transitory freedom of being able to stay out at night, और वो इस क्षण भंगुर स्वतंत्रता को चाहते थे। उनकी लालसा थी इसी स्वतंत्रता के प्रति बचपन में कि वो भी अन्य बच्चों की तरह रात में बाहर घूमने जा पाएँ, रात में बाहर रुक पाएँ। रीड वाट ही वांट, वो पढ़ सकें जो वो चाहते हैं। एंड गो वेयर ही चूज, और वो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकें। ये उनके लिए स्वतंत्रता थी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन ही अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल। बाद में उनके लिए स्वतंत्रता के मायने बदल गए। क्या थे उनके लिए फिर स्वतंत्रता के मायने? कि अचीविंग हिज पोटेंशियल, जो उनके अंदर काबिलियत है उसके हिसाब से वो अर्जन कर सकें, ऑफ अर्निंग, ऑफ मैरिंग, शादी करना, एंड हैविंग ए फैमिली, और
बाद में उनकी एक फैमिली हो, परिवार हो, ये उनके लिए मायने रखता था उस टाइम में। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री? वाई और वाई नॉट? ऑपरेशन का मीनिंग है जालिम। तो क्या मंडेला को लगता था, मंडेला ऐसा सोचते थे कि जालिम जो दुष्ट व्यक्ति है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है? वाई मतलब क्यों और क्यों नहीं, इसका जवाब देना है। मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेशन इज फ्री। मंडेला ऐसा नहीं मानते थे कि जो भी दुष्ट या जालिम व्यक्ति है वो स्वतंत्र होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेशन इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि जो जालिम इंसान होता है वो नफरत का गुलाम होता है, कैदी होता है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस, जो कि प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, जो कि प्रीजुडिस का मतलब है पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के जो बेड़ियां हैं, जो जेल है, कैद खाना है, उसके पीछे वो लॉक होता है। ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेशन, उनको वो ये सोचते थे, महसूस करते थे, दैट बोथ द ऑपरेशन मीन्स जालिम व्यक्ति, एंड द ऑप्रेस्ड, और जिसके ऊपर जुल्म होता है, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो उनको ये लगता था, ऐसे महसूस करते थे कि जो जालिम होता है और वो जो जिसके ऊपर जुल्म होता है वो इंसानियत कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरह की आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत की चोरी होती है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, ऐसा उनका मानना था। स्टूडेंट्स, शॉर्ट टाइप आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और आप इस वीडियो को बार बार देखें। क्वेश्चन आंसर्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, और वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, आप वहाँ से लिंक के थ्रू वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ। Please subscribe and click the bell.